मेरे अजीज़, वीडियो को छोड़कर मत चले जाना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। भाई कहीं से कहीं तक भी नहीं है। आरएसएस को तो आप जानते होंगे, लेकिन भाई बहुत तगड़ा मामला है। पहले वीडियो देखिए, जो वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो को देखते ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। उसके बाद में बस 1 मिनट का मेरा पैगाम भी सुन के जाना। 1 मिनट का पैगाम। वीडियो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में 1 मिनट मैं आपसे चाहता हूँ मेरे अजीज़, तो अपने वीडियो को प्ले किया तो जानकारी मुकम्मल लेके जाएं। चलिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है मेरे अजीज़। आज जो है 29 अगस्त है और चांद की 5 तारीख हो गई, यानी 5 रबीउल अव्वल शरीफ। माशाल्लाह। आपको हदीस पाक भी बताएंगे और कलाम भी सुनाएंगे। बस 5 से 7 मिनट मेरे साथ शुरू में बने रहना, इस अपडेट को जान लेना, क्योंकि कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो परेशान हो जाएंगे इस बयान को सुनने के बाद में। लेकिन इस बयान के पीछे भी कोई शायद कोई साजिश हो सकती है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए जरा। लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है। उस मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। और मुझे अरशद मदनी साहब ने बताया था कि उनके चाचा ने भी ये बात कही थी। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना, हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तो हम अब संगठित है अब साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है, दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, बेशक इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। क्या कहा आखिर में? इस्लाम नहीं रहेगा ऐसी सोच रखने वाला हिंदू है ही नहीं, हिंदू सोच का है ही नहीं, वो हिंदू की सोच ऐसी है ही नहीं। तो इस चीज को लेकर के कुछ अंधभक्त परेशान होंगे कि ये इन्होंने क्या कह दिया। और सही कहा है, सही कहा है। जो सनातनी है ना, सनातनी कहते हैं अपने आप को, जो सच्चा और सही वाला सनातनी है, वो कभी किसी के धर्म को बुरा नहीं कहेगा, सबके धर्म, वो धर्म का दूसरे का सम्मान करेगा। हाँ, आपको ये बयान, आपको इस बयान में कहां से कहां तक कितनी सच्चाई लगी है, क्योंकि हमने ये भी सुना है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक के जो ये आरएसएस के प्रमुख है या आरएसएस की जो टीम है, ये हिंदू राष्ट्र की कोशिशें करती रही हैं और इनका ये एक एजेंडा भी है। लेकिन इनके बयानों में, मोहन भागवत के, अभी कई बयान इनके ऐसे देख चुका हूं कि ये जो है मुसलमानों को एकजुट, यानी कि एक अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आरएसएस में शायद राजस्थान की बात है, वो अभी सुन के जाना, तो उसमें मुस्लिम भी थे जो इनकी टीम में शामिल हैं, यानी संघ में। पता नहीं वो किस हिसाब का कैसा मामला भाई उनका। लेकिन भाई मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर किसी संगठन में शामिल होना ही है ना, तो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो आपके हक की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं। हाँ, तुम्हारा भाई अब्दुल, समझ गए? लेकिन वो मुसलमानों की नहीं, हर किसी की, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हर किसी की हक की आवाज़ को बुलंद करता है। किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो मैदान में खड़ा होता है उसकी हक की आवाज़ के लिए। और वो कौन है आप सब जानते हैं, माशाअल्लाह। भाई कदी इतना है कि जब चलता है वो शेर तो सब में अलग ही दिखाई देता है। बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1 मिनट मेरी बात सुन करके जाना। मैंने कल भी आपको ये बताया था, कुछ लोग ये कह रहे थे, ध्यान से सुनना कल की वीडियो में, कि जो भाई बर्थ सर्टिफिकेट अगर हम बनवा रहे हैं तो बहुत मुसीबत आ रही है, बच्चों का भी नहीं बन पाता टाइम पे, तो बड़ों का कैसे बन जाएगा। तो मकसद ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी नागरिक है।
एक भाई ने कमेंट की थी, तो भाई अगर सर्टिफिकेट बन रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका बन रहा, आपके अब्बा का बन रहा है, तो कोशिश करें बनवाने की। और नहीं बन रहा ना, तो कल की वीडियो में एक बात और अहम कही थी कि जो हिंदुस्तान संविधान में जो ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है, जो आर्टिकल उन्होंने बताया था, खैर मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी नागरिक है। और एक भाई ने पता क्या कमेंट में लिखा था, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिख रहा है कमेंट में, हम तो कब्रिस्तान ले जाकर उन लोगों को दिखा देंगे, हमारे अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, हमारे दादा के अब्बा, हमारा पूरा खानदान पीछे की पीढ़ियों का कब्रिस्तान में दफन है, हम उनको कब्रिस्तान ले जाकर के दिखा देंगे, देखिए हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं है। बहुत खूब कहा था भाई ने, बहुत खूब कहा था। बहरहाल चलिए, मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा, लेकिन मेरे अजीज उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश और है आप लोगों से। अगर अभी तक आपने ज़ियाबी तलबीना नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, 7 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट किस चीज़ की है? उम्रे के ऑफर में जो हमने 2 टिकट निकाले हैं, आप लोगों में से, आप सब में से जिसने भी पैकेट खरीद लिए हैं, भैया आपने तो माल खरीद लिया, पैसे दे दी, बात खत्म। लेकिन जिसने भी 4 पैकेट खरीदे हैं, हमने उसके नाम की पर्ची बनाई है। अगर आप भी अपने नाम की पर्ची बनवाना चाहते हैं 4 पैकेट खरीदने के बाद में, तो अभी स्क्रीन पर आपको 2 मोबाइल नंबर दे रहा हूं। पहला नंबर है 96 340 47 698 और दूसरा नंबर है 90 456 38 568। ठीक है, इस नंबर को लगा लीजिए, कोई सा भी नंबर लगा के ऑर्डर अपना बुक करा लीजिए। और कुछ ऑर्डर पहले के रुके हुए होंगे, शायद डाकघर की वजह से कुछ दिक्कत आ गई थी, तो परेशान ना हो ना, आपके ऑर्डर इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। देर है अंधेर नहीं है, कुछ ऑर्डर होता है ऐसा, कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो जो भी 4 पर्ची बनवाएगा, जो भी 4 पैकेट खरीदेगा, उसके हम एक पर्ची बना देंगे। ठीक है, 4 पैकेट 1120 के बैठते हैं, 280 का एक पैकेट है, लेकिन हम 4 पैकेट 1120 की जगह 1000 रुपए के दे रहे हैं, प्लस डिलीवरी चार्ज जो तकरीबन 4 डिब्बों पे 200 रुपए के आसपास आ रहा है, वो बिल्कुल फ्री है। तो आपको 300 रुपए का तो फायदा हो ही रहा है। माल खरीदा, आपने पैसे दिए, बात खत्म। लेकिन हम पर्ची बना रहे हैं, जो भी 4 पैकेट खरीद रहा, किसी ने 12 पैकेट खरीदे तो हमने उसके नाम की 3 पर्ची बना दी, उसके परिवार के नाम की। अब लास्ट तारीख हमारी 7 सितंबर है 2025, 7 सितंबर, यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ से तीसरे दिन। 12 रबीउल अव्वल शरीफ जुमे के दिन का है, यानी आज के दिन, और उसके बाद में शनिवार आएगा, फिर इतवार। तो इतवार में या तो सुबह को प्रोग्राम होगा या शाम को होगा, वो हम आपको अनाउंस कर देंगे, बता देंगे। ठीक है मेरे अजीज, चलिए प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए मेरे अजीज। जाना मत अभी, तुम जिस चीज को अल्लाह ताला के खौफ से छोड़ दोगे, कौन फरमा रहा है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज सुनो, तुम जिस चीज को अल्लाह ताला के खौफ से छोड़ दोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतर चीज अता फरमाएगा। अल्लाह के खौफ से जिस चीज को तुम छोड़ दोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उससे बेहतर चीज अता फरमाएगा। ये फरमान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता, ये आप सब जानते हैं। तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो हमारी क्या औकात है कि हम नमाज छोड़ें? नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की इज्जत करो, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखना। कुर्बान जाओ मेरे अजीज़ों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर। अगर माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी है, जहन में फिट कर लेना इस बात को। बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप को सता रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर पा रहे। अगर आज तुमने उनकी कदर नहीं की, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारी भी कदर नहीं करेगी। चलिए, चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए। आमद के हवाले से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कलाम को सुन लीजिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। चांदनी ने चांद से कहा, क्या सुनिए, चांदनी ने चांद से कहा, चांदनी ने चांद से कहा, चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए। कहे सुभान अल्लाह। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए, हाँ आ गए हुजूर आ गए। तो झूमगा बोल मरहबा, झूमगा बोल मरहबा, आ गए हुजूर आ गए।
अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ है जश्न का समा, हर तरफ है जश्न का समा। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ है जश्न का समा, हर तरफ है जश्न का समा। तो बकरियों ने शेर से कहा, बकरियों ने शेर से कहा, तो बकरियों ने शेर से कहा, बकरियों ने शेर से कहा, आ गए हुजूर आ गए। बकरियों ने शेर से कहा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। और सुनिए, और मारी जा चुकी हो बेटियों, मारी जा चुकी हो बेटियों, अब वक़ार फ़ख्र से जियो, अब वक़ार फ़ख्र से जियो। मारी जा चुकी हो बेटियों, अब वक़ार फ़ख्र से जियो, हाँ अब वक़ार फ़ख्र से जियो। कट चुका है पंजाए जफा, कट चुका है पंजाए जफा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। थर थराने कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ, थर थराने कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ, हाँ चीख उठे पुजारी क्या हुआ। बुद्धि ये कहते सजदे में गिरा, बुद्धि ये कहते सजदे में गिरा, आ गए हुजूर आ गए। बुद्धि ये कहते सजदे में गिरा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए, हाँ आ गए हुजूर आ गए। झूम गाओ